कांग्रेस सरकार में है और वो 4 मंत्री बैठकर कहते हैं कि नहीं, पूरी तरह से हम छात्रों की बात करेंगे, लेकिन बीजेपी के एजेंडे पर हम बातचीत नहीं करेंगे। क्या ये जो छात्रों की मांग है वो अब बीजेपी का एजेंडा बन चुका है? सर, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाह रहे हैं कि अगर 15 तारीख के पहले अगर कोई निर्णय नहीं आता है तो सर 16 तारीख के बाद जो होगा वो आक्रोश होगा सर, स्टूडेंट के आक्रोश के रूप में आएगा सर। आपने 10 तारीख को भी जो आपने लाठी चार्ज किया है वो आप अंधेरे में किया है। मुद्दा है एग्जाम में करप्शन का। आप बीजेपी ना करिए, आप कांग्रेस नहीं कीजिए, जेएमएम नहीं कीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप भी आने वाले समय में आप ही रहें, लेकिन बीजेपी अदर जो गवर्नमेंट आया था उसके ऊपर में करप्शन का जो लगा हुआ है वो दाग आप पे ना लगे। और सरकार ऐसा लग रहा है तो उससे भी ज्यादा करप्शन इस सरकार में है। क्या इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की? अब तो पूरी तरह से हावी लोग हो गया है। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगभग 20 दिनों से चल रहा है। आज आंदोलन में जो छात्र शामिल हैं वो एक नए टी शर्ट पहनकर बैठे हुए हैं। एक टी शर्ट तैयार किया गया है जिस पर जेएसएससी जेपीएससी सीजीएल को रद्द करो तथा सीबीआई जांच कराओ, जेएसएससी रिफॉर्म जैसे स्लोगन के साथ जो है यहाँ पर अब ये टी शर्ट यहाँ पर छात्रों के बीच बांटा जा रहा है। और इसी स्लोगन के साथ एक तरह से छात्रों की डिमांड भी लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। देखिए, कई छात्र हैं जो ये टी शर्ट पहन के यहाँ पर बेइज्जती नहीं करवाइएगा सर, टी शर्ट पहन करके आदर बोलेंगे सर, हम लोग स्टूडेंट है। ये आवाज है, ठीक है सर, आवाज है, लेकिन आप कह रहे हैं कि टी शर्ट पहन करके तो टी शर्ट का बदनाम ये नहीं कीजिएगा सर। हम लोग प्योर लड़के हैं सर, स्टूडेंट है, ठीक है। नहीं, पहले जवाब दे दिए। हम ये कह रहे हैं कि अपनी मांगों को टी शर्ट पर ये बताना चाहते। हाँ, ये बोलिए सर। फिर पहले ही रिएक्ट क्यों करता? सुनिए, हमको लगा कि सर आप टी शर्ट का बदनामी कर रहे हैं, टी शर्ट पहना करके कि बताइए हमको कि टी शर्ट पे जो लिखा हुआ है वो जो आपका डिमांड है वही लिखा है, तो ये टी शर्ट की बदनामी कहाँ से? नहीं, वो ठीक है सर, लेकिन हमको लगा कि पहले सुनना है। ये बताइए, ये मन में कैसे आया कि नहीं, टी शर्ट पर भी अपनी मांगों को अब लिख देना है? सर हम लोग सर लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग का क्या मकसद है, अपने मकसद को बताना चाह रहे हैं। क्योंकि इतना हल्ला हुल्ला किए सर, इतना प्रदर्शन इधर उधर किए सर, लेकिन तब पर भी बात नहीं मान रहा है। अब जिधर चलेंगे सर अपने आप देखेगा लोग। ये बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से है? सर मेरा नाम संजय वर्मा हुआ, मैं गिरिडीह से हूँ सर, और गिरिडीह से आया हूँ। आज मेरा वहाँ ये लगभग 7-8 दिन हो गया सर, ठीक है, यहीं 7 दिनों से हम यहीं पे है सर। सरकार तक आपकी आवाज पहुंच पाई? विधानसभा भी घेराव कर लिया? कुछ आवाज सर चला गया, सरकार के पास सब कुछ चला गया सर। सरकार दबाव में है और सरकार कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकालेगा सर। अब जो चीजें निकल कर आ रही है वो एक अलग तस्वीर पेश कर रही है। छात्र यहाँ बैठे हैं, आप कह रहे हैं छात्र हैं, लेकिन आपसे ठीक ½ किलोमीटर की दूरी पर कांग्रेस का कार्यालय है। 15 मिनट 20 मिनट पहले 4 मंत्री बैठते हैं, जिसमें से एक मंत्री आपके डेलीगेट्स में भी शामिल हैं जो बातचीत कर रहे हैं छात्रों से। वो अब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो छात्र हैं उनमें बीजेपी के गुंडे घुस आए हैं, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है इस आंदोलन को। एलिगेशन लगाने वाला सर एलिगेशन लगा ही देगा सर, ऐसा कोई बात नहीं है सर। यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी वाला कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है सर। जो बस स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट के थ्रू से हो रहा है। ये तो डाइवर्ट करने की कोशिश हो, डाइवर्ट किया जा रहा है सर, ठीक है, डाइवर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे अभी देखिएगा सर, जेएमएम का लड़का भी घुसा हुआ है सर। आप उसे इंटरव्यू लीजिएगा ना तो आप उसी का बात बताएगा सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर स्टूडेंट जो है उससे आप इंटरव्यू लीजिए सर, वो आपको सही हकीकत बताएगा सर कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, आपसे ही हम जानेंगे, इसलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश हो रही है कि क्या बीजेपी के लोगों ने आपसे संपर्क किया, क्या आपको प्रभावित किया? जो सरकार के अंग हैं, कांग्रेस सरकार में है, और वो 4 मंत्री बैठकर कहते हैं कि नहीं, पूरी तरह से हम छात्रों की बात करेंगे, लेकिन बीजेपी के एजेंडे पर हम बातचीत नहीं करेंगे। क्या ये जो छात्रों की मांग है वो अब बीजेपी का एजेंडा बन चुका है? नहीं सर, वैसे नहीं है सर, बीजेपी का एजेंडा कोई नहीं है सर। मतलब यहाँ पे बीजेपी का कोई ऐसे नहीं है सर, ठीक है। जो भी वो बीजेपी कर रहा है, बाहर में जो भी कर रहा है, कल रांची बंद किया था सर बीजेपी लोग, ठीक है, उससे जो भी इफेक्टेड हुआ सर, बहुत इफेक्टेड, उससे भी छात्रों का हित के लिए काम किए हैं वो भी, जो भी किए,
ठीक है, लेकिन यहाँ कहिएगा कि राजनीतिक पार्टी इंटरफेयर कर रहा है, कुछ नहीं है सर, जो भी स्टूडेंट कर रहा है। आप लोगों की मांगे अगर नहीं मानी जाती है, अब भी 20 दिन के करीब होने को है, तो क्या आगे रणनीति है? कैसे अपने आंदोलन को आगे इसी दौर पे रखेंगे या फिर और कोई रास्ता? सर हम लोग का आंदोलन इसी तरह रहेगा, जब तक नहीं मांग पूरा होगा तो आंदोलन हम लोग का चालू रहेगा, हमेशा कंटिन्यू चलते रहेगा सर इसी तरह से। और कहीं देखिएगा सर, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाह रहे हैं कि अगर 15 तारीख के पहले अगर कोई निर्णय नहीं आता है तो सर 16 तारीख के बाद जो होगा वो आक्रोश होगा सर, स्टूडेंट के आक्रोश के रूप में आएगा सर। अभी तक जो भी हुआ शांतिपूर्वक हुआ है सर। सरकार ये कह रही है कि युवाओं से हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब वहाँ बीजेपी का एजेंडा है तो उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। तो लग रहा है कि छात्रों के आवाज को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है सर। वैसे कुछ नहीं है सर, कोई एजेंडा नहीं है बीजेपी का, ठीक है। वो एलिगेशन लगा रहा है, झूठ का एलिगेशन लगाने वाला है सर, ठीक है। वो चाह रहा है कि किसी तरह न किसी तरह से इसको साइड कर दे सर। वो मान लेते कि सर जेपीएससी का मुद्दा हम लोग को मान लिया, जेपीएससी रद्द कर दिया है सर, 14 जेपीएससी रद्द कर दिया, लेकिन हम लोग का सबसे बड़ी मांग है जिसमें सबसे बड़ी करप्शन हुआ सर, पूरे भारत में उस तरह का करप्शन नहीं हुआ है सर, सीजीएल हो। और हम लोग का मांग है सबसे पहले कि सीजीएल को रद्द करे और उस पर सीबीआई जांच हो। देर रात क्या हुआ था यहाँ पर? रात में हम लोग सोए हुए थे लगभग 12 बजे। उस समय आए डीसी साहब, आए एसएसपी साहब, आए एडीएम थे और सिटी एसपी थे। वो आए, अचानक वो अंदर आए, उसके बाद लोगों से बात करने लगे, हम लोग से पूछने लगे तुम कहाँ से हो, ठीक है, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो कुछ दोस्त लोग बोल रहे थे कि हम जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो जब बोल रहे थे जेपीएससी का तो मामला खत्म हो गया, अब यहाँ से तुम निकलो। जबरदस्ती वो लोग सबको निकाल रहे थे और उनका जो एग्रेशन मूड था उसको देखने के बाद पता चल रहा था कि आज कुछ ये लोग कुछ अलग करने वाले हैं। और धीरे धीरे पता चलने लगा कि सारे ये पूरा ग्राउंड को छावनी में चेंज कर दिया गया है। लोग बोल रहा था कि कम से कम 10 से 20 गाड़ियां अगल बगल में पूरी राउंड कर रही है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो सिविल ड्रेस में है और लगभग 3 से 4 हजार पुलिस को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। उन लोगों का प्लान जहां तक सुनने में आया, लोग बताया था, लोग राउंड भी किया है, उन्होंने बताया कि आज ये पूरा मंच को खाली कराने का प्लान था, ठीक है। उस यहाँ पर आमरण अनशन करने वाले लोग हैं, अभी भी हैं सर, अभी भी खाली कराने। हाँ, वो लोग देखिए, कोई भी आमरण अनशन होता है ना तो कोई भी पदाधिकारी या ऑफिसर्स हो, पुलिस प्रशासन, वो मंच तक नहीं आ सकता है सर। लेकिन उन्होंने रात के टाइम में आने का कोशिश किया है और मंच को खाली करवाने का कोशिश किया है, जो बहुत गलत बात है। आप अंधेरे में नहीं आ सकते हैं। आपने 10 तारीख को भी जो आपने लाठी चार्ज किया है वो आप अंधेरे में किया है, चोर के जैसा। और कल भी जो आप काम कर रहे थे वो अंधेरे में कर रहे थे, जो बिल्कुल गलत है सर। तो आप हमें ये बताइए कि एक तरफ सरकार के ही अंग कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी के लोग घुस गए हैं, गुंडे घुस गए हैं। दूसरी तरफ सरकार ये भी कहती है कि हम बच्चों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये और प्रशासन के द्वारा एक तरह से अब इसे खत्म करने की भी कोशिश हो रही है। ये क्या लग रहा है कि आंदोलन को कमजोर करने की? मेन देखिए, आंदोलन को खत्म करने या ना करने अलग बात हुआ सर। मुद्दा है एग्जाम में करप्शन का। आप बीजेपी ना करिए, आप कांग्रेस नहीं कीजिए, जेएमएम नहीं कीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। बीजेपी पहले बीजेपी भी सरकार में थी, उसमें भी लक्षण लगा हुआ है, करप्शन का लगा हुआ है। आप पे भी लगे, आप ये चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमने चुना है, आप सरकार का अंग है हमारे, और हम चाहते हैं कि आप भी आने वाले समय में आप ही रहें। लेकिन बीजेपी अदर जो गवर्नमेंट आया था उसके ऊपर में करप्शन का जो लगा हुआ है वो दाग आप पे ना लगे। और सरकार ऐसा लग रहा है तो उससे भी ज्यादा करप्शन इस सरकार में है। तो सरकार चाहती है कि वो किया है, हम भी करेंगे, उससे कहीं ज्यादा करेंगे। क्या इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की? अब हाँ, अब तो पूरी तरह से हावी लोग हो गया है। जैसे ही ये आपका विधानसभा सत्र, छात्रों के डिमांड और आवाज दोनों लग रहे हैं कि टूट जाएंगे, दब जाएंगे। टूटेगा नहीं सर, सब स्ट्रांग है, टूटने वाला नहीं है। ये 26 साल के बाद ये आंदोलन पहली बार ऐसा हो रहा है। और अब लोग, चाहे कोई भी कास्ट का हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे ओबीसी, कोई कास्ट का कुछ नहीं, अब सिर्फ लोग हक के लिए मांग रहा है। हक अधिकार चाहिए सबको, ठीक है ना। विधानसभा के पास भी लाठीचार्ज हुई थी उस रात में, लेकिन अभी भी मंत्री लोग कह रहे हैं कि कोई बल का प्रयोग नहीं हुआ। इसको क्या? हम ग्राउंड पे हैं, आपको मेरे पास फोटो है, मोबाइल मेरा, ये सब चोट लगा हुआ है। 2022 का वो एक्सपायरी डेट का जो है ना, एक्सपायरी डेट का वो लोग वो आंसू गैस
टीयर गैस सामने से पूरा जलन हो रहा था सर। हम तो सोचे थे कि सिर्फ आंख में सिर्फ जलन होता है, पूरा फेस जल रहा था। एक जो कोशिश हो रही है कि नहीं, सरकार बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, बीजेपी के गुंडे थे उसमें, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, असामाजिक तत्व था। क्या आप लोगों के साथ में कोई बाहरी लोग थे वहां पर जो बंगाल और बिहार या कहीं और से मंगाने की बात कही जा रही है? सर अगर ऐसा होता तो मीडिया में जरूर आता, सारे मीडिया पूरा, इंटरनेशनल मीडिया पूरा है। कहीं पे आपने देखा है कि कोई असामाजिक तत्व आके किसी तरह से किसी को हताहत या किसी पे पत्थरबाजी, किसी कुछ नहीं हुआ है अभी तक। एक छोटा सा भी न्यूज अब हमको दिखा दीजिए कि इस तरह से हुआ होगा तो हम कहेंगे कि नहीं असामाजिक तत्व है, लेकिन ऐसा न्यूज में है ही नहीं, तो कैसे कहेंगे हम? ड्रोन कैमरा से वहां पे पूरा चल रहा था, कवरेज हो रहा था सर। आप देखे होंगे कि ड्रोन कैमरा से चल रहा था, तो उसमें तो पता चला होगा कि सर कौन पत्थर मारा है, कहाँ पे पत्थर चला है सर। की तरफ नहीं नहीं सर, इधर जैसे पब्लिक जो भी था सर भीड़ में, शासन का ड्रोन कैमरा था। प्रशासन का था सर। सर मीडिया लोग चला रहा था सर। वो प्रशासन का हाँ सही था। आप सर थोड़ा देर पहले आपने बताया था कि नहीं बीजेपी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं गुटों में बांधने के, नैतिक समर्थन के लिए सारे पार्टी के लोग आ रहे हैं। कांग्रेस के भी थोड़ा देर पहले आए हैं, बैठ के गए हैं, ठीक है ना। बीजेपी के लोग रात में वो लोग आए थे, ठीक है ना, लोग फोन किया था, नैतिक समर्थन सपोर्ट के लिए आए थे। ऐसा नहीं कि वो लोग पॉलिटिक्स करने को, यहाँ से सीधा बोला गया है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं चलेगी। आप हैं, जब चुनाव होगा उस समय आप इस तरह का बात कीजिएगा कि हम बीजेपी का है, कांग्रेस का है, छात्रों का मुद्दा है। आप लोग को बढ़ चढ़ के आपको बैक सपोर्ट करना पड़ेगा, पीछे से आपको समर्थन देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कांग्रेस का है तो मेरे मंच पे नहीं आ सकते हैं, बीजेपी का है, सारे लोग पर है, कांग्रेस का भी आए, बीजेपी का है। उस अब तो सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। इसके अभी तो बातचीत नहीं आया, बातचीत कहाँ खत्म हुआ है, बातचीत तो सब चल रहा है। सब 3 राउंड की जो बैठक उन 4 डेलीगेट्स के बाद हुई, उसके बाद तो फिर कोई आया है? बताइए हमको अब कितना बार बात होता है? अब मुद्दा आपको पता है, सारा चीज पता है, आपको ये भी पता है कि जो कल्प्रिट है उन्होंने खुद कबूल किया है, आपने ये भी पता है, आपको ये भी वो कल्प्रिट है, वो बताया कि बोकारो में 20 आदमी को मैंने क्वेश्चन से एग्जाम से पहले दिया है, उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में मैंने सभी लोगों को नौकरी दिलवाया है। तो फिर बचा क्या? उसके बाद जो 28 लोग जो नेपाल गए थे उनमें से 8 लोग जो फर्स्ट सीआईडी रिपोर्ट था वो भी सबमिट किया, तो उसमें तो पूरा साक्ष्य को आप दबा दिए। तो आपके पास सारा चीज है, आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि आप सिटिंग जज का, 5 सिटिंग जज का आप एक दिन आप हाई कोर्ट में आप बैठक बैठवाते हैं और ये क्या बोलते हैं आप सर, उसका तुरंत एक दिन में सेम डे ऑर्डर पारित करवा के आप इस मुद्दा को लेके छात्रों की मांग अभी भी जारी है, जायज है, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप या रंग इस आंदोलन को न दिया जाए। छात्रों की मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करे और जल्द से जल्द पहल करे, क्योंकि कई छात्र अभी भी यहाँ आमरण अनशन पर हैं जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। अगर सरकार गंभीरता से इन मांगों को मान लेती है तो छात्र कभी भी अपने आंदोलन को खत्म कर देगी, लेकिन फिलहाल प्रशासन के द्वारा जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है उसका छात्र निंदा कर रहे हैं। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, द आर्च न्यूज, रांची।